एग्जाम टूर देख रहे हैं। विद्युत विभाग का आवेदन का तिथि समाप्त हो चुका है और एक बात आप जानते होइएगा कि अब केवल ईडीट का मौका मिला है। ईडीट सभी के लिए नहीं मिला है, वैसे विद्यार्थी जो ताती तत्वा जाति से आते हैं उनको ईडीट का मौका मिला है। और बीएचपीसीएल में टोटल आवेदन का बात करिएगा एक एक बिंदु पर, कैसे तैयारी करें, कैसे ट्रेड पढ़ें, कैसे अपने अंक को इजाफा करें, कितना अंक ला रहे हैं तो और कितना अंक बढ़ाना पड़ेगा। इधर एलपी का डेट दे दिया है, इस समय आप क्या करिएगा, क्योंकि दोनों आप आवेदन किए हैं। मेरे साथ सुप्रसिद्ध शिक्षक एसके झा सर हैं। ट्रेड के बारे में तो आप जानते होइएगा सर, आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो आवेदन विद्यार्थी किए हैं जिनके पास आईटीआई का डिग्री है, एक तो एलपी का भी आवेदन कर दिए हैं, इधर आप बीएचपीसीएल वाला भी आवेदन है। सर कितना आवेदन हुआ है लास्ट तिथि तक? देखिए लगभग 6.25 लाख के आसपास का आवेदन हुआ है। जैसा कि पता चला है तो लगभग आप समझ लिए 5,84,000 के आसपास का आवेदन हुआ है, जो कि संख्या तो थोड़ी सी बढ़ गई है। चूंकि जब डेट दिया और नए बच्चे ऐड हुए हैं और सीट की भी बढ़ी, वैकेंसी भी बढ़ी, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए और बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म भरा। तो लगभग 5,84,000 के आसपास जो है एप्लीकेशन पड़े हैं। सर जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम तो दोनों जगह आवेदन कर दिए हैं, तैयारी में अभी रेलवे थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, लेकिन बीएचपीसीएल का कोई एग्जाम तिथि नहीं है, कब तक एग्जाम हो सकता है सर? देखिए एग्जाम वही बात है, जैसे रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा था, कब होगा कब हुआ तो सब हो गया। तो वैसे ही इसका भी एग्जाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इतिहास रहा है कि एग्जाम बहुत फास्ट करवाती है, रिजल्ट भी बहुत फास्ट देती है। इस बार तो थोड़ा सा ताती तत्वा वाला मामला फंस गया, नहीं तो अभी तक एग्जाम और रिजल्ट हो गया रहता। तो इसका एग्जाम बहुत जल्द होगा, आप लोग एकदम लगे रहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं कीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया नौकरी आपको नहीं मिलने जा रहा है। रेलवे से भी बढ़िया नौकरी है, क्योंकि आपके घर के बगल में है और एकदम घर के पास है, बढ़िया सैलरी भी मिलेगा और बहुत बढ़िया जॉब भी, आराम का नौकरी भी है। तो अगर आप सारी चीजों से कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो जॉब है वो बहुत ही बेस्ट जॉब है। तो जरा सा भी ढिलाई नहीं बरती है तो ज्यादा बेहतर है। सर ट्रेड को लेकर विद्यार्थी ये है कि ट्रेड अगर मैनेज कर लेंगे, साइंस ठीक कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सर क्या करना चाहिए सर? देखिए साइंस तो इसके सिलेबस में नहीं है, ट्रेड इसके सिलेबस में है। तो ट्रेड को तो ठीक करना पड़ेगा। लगभग 17 से 18 को चैप्टर है, उसको अगर आप ठीक कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त मेरे, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करने की जरूरत है। तो अगर आप ट्रेड को ठीक करना चाहते हैं तो जो चैप्टर बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया है उसको भी पढ़ना होगा। कुछ कुछ ऐसा भी चैप्टर है जो नहीं दिया है वो पूछता है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं दिया है, 2 क्वेश्चन पूछ देता है, तब समझिए 50 को में 2 चल गया, 48 को इधर बचा, 2 पूछ दिया। 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जो चैप्टर नहीं दिया है ओकरो से पूछता है। तो आप समझिए 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा है जो चैप्टर नहीं दिया है सिलेबस में ओकरो से पूछा है, लेकिन 42 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है जो आपका सिलेबस है उसी से पूछा है। तो आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा सिलेबस के अपार्ट जो चीजें हैं, जैसे देखिए सेल एंड बैटरी नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्टरनेटिंग एंड पॉलीफेज सिस्टम नहीं है सिलेबस में, लेकिन एकदम पूछा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन पूछा है। बहुत सारा ऐसा टॉपिक, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो टॉपिक आपका सिलेबस में है वो तो पढ़िए ही पढ़िए, उससे 42 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उससे रहेगा। उसका टॉपिक का हम लिस्ट एक बार वीडियो बनाएंगे हम अपने चैनल पे, तो एक लिस्ट हम आपको दे देंगे, वो लिस्ट आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। सर हर बार आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न रहते हैं क्या? 100%। हम बोला इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन है प्रश्न, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलने की जरूरत है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, और क्या क्या चीजें अपार्ट फ्रॉम सिलेबस आपको देखना है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर का लॉस हो जाएगा। सर आवेदन बढ़ चुका है, एक सीट का बात करेगा तो लगभग 150 के विद्यार्थी आसपास है। रेलवे में तुलना कीजिए तो वहाँ 250-250, 500, 700 भी हो जाते हैं, कई एक अलग अलग जोन में देखिएगा। सर क्या एक ठोस रणनीति होना चाहिए, कितना स्कोर आ रहा है, जो सेट प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं, जो आप बुक निकाले हैं उसके द्वारा, तो क्या समझे कि आपका रिजल्ट हो सकता है? देखिए अगर आपको सेट प्रैक्टिस में, मेरे यहाँ खास करके अगर आप 45 से 50 के बीच में रह रहे हैं मेरे यहाँ के टेस्ट में, तो आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आप टेस्ट मार रहे हैं तो आप स्कोर अगर कहिएगा तो 65 से 70 नंबर आपको अभी आना चाहिए। उसको आप टारगेट कीजिए। रिजल्ट कितना पे होगा वो छोड़ दीजिए, रिजल्ट तो कम पर भी होगा, किसी का ज्यादा पर भी होगा, क्योंकि बहुत सारा रिजर्वेशन का झोल है, लेकिन आप टारगेट 65 नंबर का कीजिए और तैयारी आप कम से कम 85 नंबर का कीजिए, तब जाके आपको 65 आएगा।
85 का तैयारी कीजिएगा तब 65 से 70 नंबर आएगा। टारगेट आप 65 से 70 का कीजिए। ये सब नहीं सोचिए कि कितना वैकेंसी, कितना फॉर्म गिरा है, कितना वैकेंसी है, पिछले बार कितना कट ऑफ गया, सब समीकरण बदल जाएगा। ज्यादा क्योंकि महिला लोग पूछ रहे हैं ये बात। और उसमें रीजन है कि महिलाओं को अगर लगता है कि मेरा इस बार कम पर होगा, तो आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। हो सकता है आपका कम पर हो जाए, लेकिन थोड़ा सजग और संभलने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है। महिलाएं अब बहुत सारा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रही है। मेरे पास कम से कम हमको लगता है 200 से 250 ऑफलाइन में स्टूडेंट है जो महिला लड़कियां हैं और महिलाएं हैं। और ऑफलाइन में तो, ऑनलाइन में तो हमको लगता है कि कम से कम 10 से 12 हजार खाली लड़की का एडमिशन है ये गो बैच में। आप समझ लिए 3 गो बैच है, तो 30 से 35 हजार लड़की का खाली एप्लीकेशन है। अब लड़कियां खाली पढ़ रही है, तो थोड़ा सा आप जो है सजग हो जाइए, महिलाएं भी सजग हो जाइए, क्योंकि अब उबला मामला नहीं होगा। अब लड़कियां पढ़ने लगी है, सबको लेना है जॉब, तो इसलिए थोड़ा सा तैयार रहना है। और लड़के आप भी 65 से सब लोग, लड़का लड़की सब 70 नंबर टारगेट करना है कि हमको लाना है। अब 85 का तैयारी करना है। सर कितना जो टेस्ट चल रहा है उसमें कितना हाईएस्ट स्कोर हो जा रहा है, महिला की बात करें या पुरुष की बात करें? देखिए मेरे यहाँ जो टेस्ट आ रहा है उसमें महिला पुरुष सबका मिला के अगर देखिएगा तो लगभग 65 नंबर के आसपास मैक्सिमम जाता है। मैक्सिमम स्कोर 60 से 65 के बीच रहता है, कभी कभी 70 हो जाता है। तो तैयारी करने वाले बच्चे तो हैं ही। अकेले समझिए जितना वैकेंसी है उतना बच्चा तो मेरे पास पढ़ रहा है। आप समझिए कि जितना वैकेंसी है उससे ज्यादा बच्चा मेरे पास ऑफलाइन में है। आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप डरिए नहीं, हम आपको जगा रहे हैं। खूब मन लगा के पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे? 7 से 8 न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल स्पेशल सीरीज आएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। न्यूमेरिकल का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत जल्द हम उसका सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। जो विद्यार्थी विद्युत विभाग और एलपी दोनों आवेदन किए हैं उनको क्या कहिएगा? वो थोड़ा सा टेंशन में है कि विद्युत विभाग एकाएक दे देता है एग्जाम डेट, कहीं लड़ा दे या कहीं 10 दिन बाद दे या 5 दिन पहले दे दे, तो क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर लड़ा दिए तो आप विद्युत विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आप उधरे जाइएगा, याद रखिएगा। एएलपी की तरफ नहीं आइएगा। और नहीं लड़े तो एएलपी देख के, एएलपी अगर देख लीजिएगा 20 दिन बचा है, 15 दिन बचा है और डेट नहीं आया तब तो एएलपी के साथ आपका नहीं लड़ेगा। उसी 15 दिन में आप तैयारी करके पहले एएलपी दे दीजिए और तब 15 दिन का गैप मार के फिर बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लग जाइएगा। तो वहां पर आपको ट्रेड मेंस में भी फायदा करेगा, इधर भी फायदा करेगा। सर बच्चे कुछ आपसे प्रश्न कर रहे थे। प्रश्न ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिजल्ट देता है, जितना सीट होता है उतना ही देता है, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट करता है। सर क्या 1.5 गुना रिजल्ट करना चाहिए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग होता है, उस समय बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कई एक कारण से चढ़ जाते हैं। किसी का ओवरलैप डिग्री कर गया है, 2 डिग्री एक साथ है, इन सारे चीज को लेकर। देखिए 1.5 गुना रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन अब सारे लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। रेलवे भी इसको अवॉइड कर रही है। देखिए 1:1 में रिजल्ट दे रहा है, बीपीएससी देखिए 1:1 में रिजल्ट दे रहा है। सब लोग इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि बोर्ड को जब वेटिंग रहता है रिजल्ट ना, तो बच्चे कहते हैं नहीं मेरा तो ये होना ही चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा केसेस वगैरह हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो सब लोग अब इससे बच रहे हैं कि 1:1 में ही रिजल्ट देंगे। ये कहीं ना कहीं बच्चों के हक में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि अन्य जगह नौकरी पे चले जाएंगे तो वो सीट खाली रह जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे वो सीट खाली रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर 1.5 गुना रिजल्ट आता तो बच्चों के हक में होता, और ऐसा बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिए। सीट खाली नहीं रखना चाहिए, जो सीट दिया गया उसको भरना चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी हैं, अगर इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करूंगा। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।